मनीष के साथ मौजूद एक साध्वी वो एक दावा कर रही हैं। वो दावा क्या कर रही हैं, मनीष के पास चलते हैं और समझते हैं। मनीष, बहुत जल्दी से उनकी बात हमारे तक पहुंचाइए। देखिए, बिल्कुल साध्वी से सीधे बात कर लेते हैं। आपका क्या दावा है इस पूरे प्रोसेस? फुल फ्रेम रखिए इनको, फुल फ्रेम रखिए। जय श्री राम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूंगी कि सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो हमारी गुरु माँ परम पूजनीय परम वंदनीय माँ आशुतोष शामरी जी का जो देह है, जो समाधि में है इस समय, उनके बॉडी में सेल्स का जनरेशन हो रहा है और इसका कोई भी चेकअप जो बेस्ट है, चाहे वो डीएनए आरएनए हो, जिसमें सूक्ष्मता से पता चलता है कि बॉडी की सेल्स एक्टिव हैं। ये बिगेस्ट प्रूफ है कि सेल्स पूरी एक्टिव स्थिति में है इस समय। मरने के बाद अगर कोई व्यक्ति मर जाता है, उसके शरीर में अकड़न होती है, पर उनके शरीर में ऐसे कोई भी साइंस नहीं है, विच इज अ क्लियर प्रूफ कि वो एक्टिव है, सेल्स एक्टिव है। सेल्स की जांच हो। एंड what I know is कि इको बेस्ट होता है। इको इज द बेस्ट टू नो अबाउट द सिचुएशन ऑफ योर बॉडी, और उसका भी जांच हो ना, डीएनए आरएनए का जांच हो। हमारा क्लियर इन्विटेशन है, कोई भी डॉक्टर आए इसका चेकअप कर सकता है। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी, मैं वेट कर रही थी, जो अभी जो साधु हैं, जो महात्मा जी हैं जो लेटे हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि समाधि तो बहुत बाद की बात है। अगर आप ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके सरल ध्यान में भी बैठते हैं ना, तो उस ध्यान की स्थिति में भी आपको आसपास के वॉयलेंस से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। साधु जी के ऊपर डिस्टर्बेंस हो रही थी वॉयलेंस से। हम परम पूजनीय परम वंदनीय माँ आशुतोष शामरी जी के शिष्य हैं, हमने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया है और हम मात्र ध्यान में भी बैठते हैं ना, और अगर हमारा ध्यान लग जाए उस समय तो हमें आसपास की डिस्टर्बेंस से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मैं कहना चाहूंगी कि पहले आप ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करें, इसको जागृत करें, देन यू विल बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट एंड फोकस। समाधि बहुत हाई लेवल की बात है, फॉरगेट अबाउट इट। बात का जवाब देना चाहते हैं उपमन्यु जी, जवाब देंगे इसका। वो अभी कहा गया कि आपको आसपास से फर्क पड़ रहा है, मतलब आप ब्रह्मज्ञानी है नहीं, और आपका ये जवाब लूं उससे पहले मैं यहां परिचय करा दूं। शैलेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं बातों की राह में ऐसा बह गया कि आपका शुरुआत में परिचय कराना अंतर पड़ा। आचार्य शैलेश तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए। आचार्य शैलेश तिवारी जी सभी समझे उनका नजरिया क्या है, लेकिन क्या असर सब जगह पड़ता है, हर जगह पे पड़ता है। बिगिनिंग में अगर हम वहां पे पहुंच गए, हाँ, फिर चाहे कितना भी शोर हो, कितना भी वो हो रहा हो, उसका नहीं है। हाँ, लेकिन हमको बैठने के लिए, हमको वो करने के लिए, हाँ, एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। अच्छा, अब मैं मोनिका जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको ईसीजी के इलेक्ट्रोड्स वो लगा दें, प्लीज इनको लगा दीजिए, ताकि हम ये देख पाएं कि समाधि वाली स्थिति जितनी ये जा पा रहे हैं अर्ध समाधि की स्थिति में, या जितना इस एनवायरनमेंट में कर पा रहे हैं, उससे फर्क क्या पड़ता है, ईसीजी में क्या इंडिकेशंस होते हैं, वो जरा मैं देखना चाहता हूं। लेकिन एक बार फिर से मैं वहां चलता हूं, लखनऊ एक बार फिर जाना चाहता हूं। मनीष, उनको जवाब मिला कि उसके लिए एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर चाहिए होता है। मन्यू जी का दावा है कि एक माहौल चाहिए होता है शुरुआती दौर में, उसके बाद फर्क नहीं पड़ता। तो आपको आपका जवाब मिला? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो समाधि की स्थिति में जा पाए वो बहुत हाईएस्ट लेवल होता है समाधि। तो समाधि स्थिति को जो प्राप्त कर सके ऑन द स्पॉट चैलेंज करके, उसको नहीं, एक स्टार्टिंग जो बेसिक एक प्रैक्टिशनर होता है जिसने नई नई एंट्री ली हो, उसको समय लगता है। लेकिन जो समाधि तक पहुंच गया है उसको समय नहीं लग सकता। ये सुनिए जरा, आचार्य शैलेश क्या कह रहे हैं इस मामले में। आचार्य जी